जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सभी भाई बहन आज से अपने आप को बदल दें कि हम संसारी नहीं हैं, हम भगवान के हैं। वास्तव में हम पहले से ही भगवान के थे, पर हमारा उधर ध्यान नहीं था। अब उधर हमारा ध्यान चला गया। अर्जुन ने भी गीता के अंत में भगवान से यही कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थात भूल मिट गई और याद आ गई कि मैं भगवान का हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। वह कृपा हम सब पर है। कलयुग में भगवान की विशेष कृपा होती है। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं। अन्य युगों में वर्षों तक भजन ध्यान करने पर जो प्राप्ति होती है वह कलयुग में दिनों में ही हो जाती है। कारण कि इस समय भगवान को कोई पूछता नहीं। जिसको कोई नहीं पूछता वह वस्तु सस्ती हो जाती है। जिस वस्तु के ग्राहक ज़्यादा होते हैं वह वस्तु महंगी होती है। आज भगवान निकम्मे बैठे हैं, क्योंकि लोग राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि में लगे हुए हैं। हम भगवान के हैं और संसार में आकर भगवान का ही काम करते हैं, ऐसा मान लें। आप शौच स्नान संध्या वंदन आदि सब काम भगवान का ही करते हैं। आप स्नान करते हैं तो भगवान का काम, कपड़े धोते हैं तो भगवान का काम, माताएं बहनें रसोई बनाती हैं तो भगवान का काम, भोजन करते हैं तो भगवान का काम, कुल्ला करते हैं तो भगवान का काम, जल पीते हैं तो भगवान का काम, व्यापार करते हैं तो भगवान का काम, खेती करते हैं तो भगवान का काम। जो कुछ करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। ऐसा करने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप संत हो जाएंगे। आपके हाथ का अन्न जल पवित्र हो जाएगा। अन्न जल पवित्र हो जाएगा। जब मनुष्य भगवान को अपना मान लेता है तब उसकी दरिद्रता मिट जाती है। आप भगवान को अपना मान लोगे तो दरिद्रता आपके पड़ोस में भी नहीं रहेगी, परंतु संसार को अपना मानोगे तो दरिद्रता कभी मिटेगी नहीं। आप धनी आदमी को बड़ा सुखी समझते हैं, पर वास्तव में वह बड़ा दुखी है। उस पर दया आनी चाहिए। धनी आदमी साधु से ब्राह्मण से भी डरते हैं कि ये कुछ मांग न लें। वे राजकीय आदमियों से भी डरते हैं, चोर डाकुओं से भी डरते हैं, यहाँ तक कि बेटे पोतों से भी डरते हैं कि ये धन नष्ट कर देंगे। अब उनको सुख और शांति कैसे मिलेगी? अगर आपका भगवान में प्रेम होगा तो गृहस्थ में भी मौज से रहोगे, और संसार में प्रेम होगा तो रोना पड़ेगा ही। रोए बिना रह सकते नहीं। रोए बिना रह सकते नहीं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार होता है। वैसा उपकार कोई धन आदि से नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि श्री रामचरितमानस के पाठ में जितने लोग आते हैं उतने सत्संग में नहीं आते। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में इतना रस है, आनंद है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, रामायण का अर्थ नहीं समझते, वे भी रामायण के पाठ से मस्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत के द्वारा आज भी लोगों का बड़ा उपकार हो रहा है, जो करोड़पति अरबपति भी नहीं कर सकते। धनी लोग दूसरों को अन्न जल वस्त्र मकान आदि दे सकते हैं, पर वे कल्याण नहीं कर सकते। देखिए सज्जनों, भगवान को याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने में आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल भगवान को हर समय याद रखो। आपका हित करने वाला संसार में इतना सस्ता कौन है? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां पास में आ जाती हैं। भगवान का भजन करने वाले भक्त में भगवान की सब शक्ति उतर आती है।
कलयुग उनके लिए खराब है जो भगवान का भजन स्मरण नहीं करते। भगवान का भजन स्मरण करने वालों के लिए तो कलयुग बहुत बढ़िया है। रामायण में आया है कि कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। अगर भाई बहन अभी तत्परता से लग जाएं तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। भगवान के भजन में लगने से, सत्संग करने से हमारी वृत्तियां ठीक हो गई। हमें इतना लाभ हो गया, ऐसा अनुभव बहुत कम होता है। परंतु आज कलयुग में ऐसी बात है कि अगर सत्संग सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ठीक हों तो दोनों को बड़ा भारी लाभ होता है। सत्संग करने के लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कलयुग के समय में भजन स्मरण का असर ज़्यादा होता है। जय श्री राधे।